भाई लोग सिर्फ और सिर्फ 7 डेज बचे हैं कूली मूवी के प्रीमियर को और 7 डेज बिफोर ही इस मूवी ने ओवरसीज एडवांस बुकिंग में हिस्ट्री क्रिएट करके रख दिया है। यानी कि एक ऐसी एडवांस बुकिंग जो करने का कोई सोच भी नहीं सकता वो कूली ने कर दिखाया है। मैं बातें नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको डाटा की तरफ लेकर जाऊंगा और मेरे बैकग्राउंड पे ये जो आप 20 करोड़ का पोस्टर देख रहे हैं, दिस इज ट्रू। यस मेरा भाई, 7 डेज बिफोर इंडिया एडवांस बुकिंग ओपन होने से पहले ही विद वॉर टू इंडिया की बिगेस्ट फिल्म के साथ क्लैश, उसके बाद भी भाई साहब ओवरसीज में 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। दिस इज फिनोमिनल मेरा भाई। यहां पे वीडियो को लाइक करो, 1000 लाइक टारगेट छोटा सा, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब। चलते हैं देखते हैं कि भाई कूली की एडवांस बुकिंग क्या कुछ कर रही है। सो गाइस, यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑफ कोर्स यूएसए प्रीमियर की। यूएसए प्रीमियर 447 लोकेशंस, 1276 शोज, 44,508 टिकट से सोल्ड आउट। मतलब मोटा मोटा अभी तक 45,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए होंगे। 1.15 मिलियन डॉलर्स की भाई साहब सिर्फ यूएसए प्रीमियर की एडवांस बुकिंग। कितना? 1.15 मिलियन डॉलर्स की बुकिंग। नोट, ये जो 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग है ये प्रीमियर प्लस डे 1 की है। मतलब कि डे 2 उनकी तो बहुत कम है, लेकिन टोटल 20 करोड़ की भाई साहब एडवांस बुकिंग बहुत ज्यादा होती है भाई ये। वो भी अभी इंडिया एडवांस बुकिंग, उस टॉपिक पे आते हैं, बट अभी यूएसए प्रीमियर का सुनो। 1.15 मिलियन डॉलर्स की भाई साहब बुकिंग हो चुकी है। एंड उसके बाद गाइस अगर मैं बोलूं कि टोटल नॉर्थ अमेरिका कितना हो चुका है, तो भाई साहब यहां पर जो मेरे पास डाटा था अगर मैं बताऊं तो टोटल नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर हो चुका है 1.33 मिलियन डॉलर्स। टोटल नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर 1.33 मिलियन डॉलर्स। और अगर मैं बात करूं कुली यूएसए डे 1 एडवांस सेल की, प्रीमियर का तो मैंने बोल दिया ना 1.15 मिलियन। यूएसए डे 1 की अगर मैं बात करता हूं तो 259 लोकेशंस हैं, 858 शोज हैं, लगभग 6,300 टिकट सोल्ड आउट और 1,31,000 डॉलर्स की बुकिंग। डे 1 की 1,31,000 और भाई साहब यूएसए प्रीमियर की बात करूं तो 1.15। और इसके बाद गाइज अगर मैं बात करूं कूली टोटल नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर प्लस डे 1, दिस इज द भाई साहब एडवांस बुकिंग ना। कूली मूवी टोटल नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर प्लस डे 1 की एडवांस सेल हो चुकी है 7 डेज बिफोर 1.5 मिलियन डॉलर्स। दिस इज फिनोमिनल भाई साहब। 1.5 मिलियन डॉलर्स प्रीमियर प्लस डे 1 7 डेज बिफोर। और अभी इंडिया की एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है यार। मैंने कल किसी वीडियो में बताया था कि इंडिया एडवांस बुकिंग ओपन होने के बाद दो चीजें होती है। अगर तो इंडिया की एडवांस बुकिंग को अच्छा रेस्पॉन्स ना मिले तो ओवरसीज एडवांस बुकिंग को भी वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन अगर ओवरसीज एडवांस बुकिंग इतनी बवाल लेवल चल रही हो तो मतलब क्लियर होता है कि इंडिया एडवांस बुकिंग को तूफानी रेस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर इंडिया एडवांस बुकिंग को तूफानी रेस्पॉन्स मिला तो इसका क्या मतलब है कि ओवरसीज एडवांस बुकिंग में हमें और बूस्ट देखने को मिलेगा मेरा भाई। तो यार ये वो चीजें होती जा रही हैं कि डे 1 पे कूली मूवी ओवरसीज में वॉर 2 से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती दिख रही है। फिलहाल ऐसी कंडीशंस बन रही है मेरा भाई। इतना नहीं, आप आगे चलो, फॉर्मेट्स पे आओ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स 8,21,000 डॉलर्स। मतलब कि इतना मुझे लग रहा है कि आफ्टर 7 डेज जब बिल्कुल कूली का प्रीमियर आसपास होगा तो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट 1 मिलियन प्लस होगा इजीली। एक्सडी फॉर्मेट 272,000, 2,72,000, अदर पीएलएफ 25,000, आरपीएक्स 39,000। अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो तमिल लैंग्वेज में 8,95,000 डॉलर्स की बुकिंग है और 31% ऑक्यूपेंसी। और अगर तेलुगु की भी बात करूं तो बिग जंप इन तेलुगु, 2,62,000 डॉलर्स की बुकिंग मेरा भाई और 28% ऑक्यूपेंसी। भाई दोनों लैंग्वेजेस में बवाल लेवल का रेस्पॉन्स है। इतना नहीं, अगर मैं चेन्स
पे आऊं तो साइन मार्क भाई 7,18,000, रीगल 2,54,000, अदर 1,81,000। अच्छा एक और चीज, अभी तक एएमसी चेन में एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई, मतलब कि हिंदी एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई, बिल्कुल हुई ही नहीं है यार। होनी चाहिए यार, अभी तो होनी चाहिए भाई, फिर कब होगी, मतलब कि सवाल है ना, फिर कब होगी, तो अभी होनी चाहिए। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। उसके अलावा गाइस बाकी भी ओवरसीज में जो एडवांस बुकिंग, अगर मैं बात करता हूं अपना ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पे मैंने ये सोचा था कि अगर भाई कूली मूवी की ए रेटिंग है तो ए रेटिंग के बाद अब जो यूएसए नॉर्थ अमेरिका को आप छोड़ दो तो गल्फ साइड आ जाओ, यूके आ जाओ, या फिर आप आ जाओ ऑस्ट्रेलिया पे, तो इन पे एडवांस बुकिंग बहुत कम होगी। लेकिन यूके और ऑस्ट्रेलिया में वो तबाही मच रही है कि ये मूवी इजीली ए रेटिंग में भी तमिल इंडस्ट्री की नंबर 1 मूवी बन सकती है अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज है उस चीज पे भी आते हैं। यहां पर भाई साहब अभी तक 7 डेज बिफोर 20 करोड़ की इसकी ओवरसीज एडवांस बुकिंग हो चुकी है। दिस इज अनबिलीवेबल, मतलब कि मजा आया। सोचो कि अगर इंडिया एडवांस बुकिंग तबाही होती है तो भाई उसके बाद ओवरसीज एडवांस बुकिंग और तेज होगी, तो भाई फिर टोटल कितना होगा, मतलब मैं तो भाई डैम एक्साइटेड हूं। अब इतना नहीं, कुछ ओवरऑल अपडेट्स की भी बात करते हैं। तो लोकेश कनगराज की भाई स्टेटमेंट जो कल भी आई थी और आज फिर भाई साहब मैं आपको बताता चलूं, नॉट द इंट्रो और क्लाइमैक्स बट द इंटरमिशन इन कुली इज माय मोस्ट अवेटेड मोमेंट। अब गाइस देखो, इस चीज को लेकर कुछ भाई लोग बोल रहे हैं कि जैसे विक्रम मूवी के अंदर विक्रम को बिल्कुल इंटरवल में दिखाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं सभी, उसी तरह से भाई साहब अपना कूली मूवी के अंदर भी इंटरवल में कहीं ना कहीं हमें आकर अपने रजनीकांत सर देखने को मिलेंगे। यार मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये कोई और बड़ा सरप्राइज है। अब ये और बड़ा सरप्राइज क्या है आई डोंट नो, क्योंकि गाइस देखो अगर रजनीकांत सर भी आते हैं इंटरवल में, बात है बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉपी हो जाता है। उनकी अपनी फिल्म के विक्रम में भी ऐसे इंटरवल में शो करवाया, इधर भी करवाया, कॉपी नहीं इसको मैं कह सकता, लेकिन ऐसे सिमिलर टाइप फीलिंग्स आती हैं। और लोकेश कनगराज ने बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन प्ले डाला है, मतलब कि इससे पहले ऐसा स्क्रीन प्ले हमें देखने को नहीं मिला। तो मुझे कुछ और भाई साहब ये सरप्राइज लगता है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और क्या लगता है कि कूली वर्सेस वॉर 2 की इस वॉर में भाई साहब कौन डे 1 पे विन करने वाला है, कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक मैं रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। கூலி தனி தான். ஆனா கூலிக்கு சீக்வல் இருக்கா? இல்லை சார், அது நானும் ரஜினி சார் இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி. தெரியல சார், ஜாயினிங் அகைன் வில் டூ சம் அதர் திங். எதுக்கு பண்ணதே திருப்பி பண்ணணும், லெட் பி ஒன் யூனிவர்ஸ், அதில் என்ன நடக்குது மட்டும் இருந்துட்டு போட்டோம், எல்லாத்தையுமே அப்படியே இழுத்துட்டு இருக்க வேணாங்கிறதுனால இட்ஸ் அ ஸ்டாண்ட் அலோன் ஃபிலிம், இட் வில் ஸ்டார்ட் அண்ட் இட் எண்ட் ஹியர் இட்செல்ஃப். இது முடியுது, அதாவது இரண்டாம் பாகம் அப்படிலாம் அதில் ஒன்றும் என்ன பண்ணலாம், பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இது இப்படி அழகாக. ஆனால் இப்போ நீங்கள் பேசும்போது கேஷுவலான்னு சொன்னது பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு, ப்ராபப்ளி ரஜினி சாரோட மேபி கைதியெல்லாம் முடிச்ச பிறகு இன்னொரு படத்துக்கான வாய்ப்புகள்